दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दोस्त आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैंने विषय लाया है। ये विषय है कि पूरा मेष से लेके मीन, ये जो बुध जो कन्या राशि में जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 15 सितंबर 2025 को, उसमें हर एक राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं विषय को। लेकिन उससे पहले करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन, अपना सपोर्ट, अपना सहयोग देते चले। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारी नई वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। विषय है यही कि मर्क्यूरी मतलब बुध का जो ग्रह परिवर्तन है, गोचर 15 सितंबर बुध का कन्या राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लकी तो कुछ के लिए लाएगा बुरी खबर। तो चलिए इस विषय पे चर्चा करते हैं। बुध का कन्या राशि में गोचर 15 सितंबर 2025 को हो रहा है। तो ये विशेष गोचर शिक्षा, व्यापार, राजनीति और परिवार पर व्यापक असर डालेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जानते हैं 12 राशियों पर क्या इसका शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा 15 सितंबर के बाद। तो बुध देव के कुछ उपाय वो भी बताऊंगा मैं आपको, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, यात्रा, देशाटन, पूरे देश का भ्रमण का लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। ठीक है, जो भी डिसीजन आपने लिया है और जो भी आपने पिछले कार्य किए हैं उसकी सराहना भी इस अवधि में दिख रही है। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। उस दृष्टि से ग्रह गोचर और अनुकूल रहेगा। ठीक है, षड्यंत्रों से थोड़ा बचकर चले, बस यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय और सब कुछ आपके लिए इसी पे डिपेंड करता है। इस अवधि में षड्यंत्रकारियों से और षड्यंत्र करने से, दोनों चीजों से बचना है आप। ठीक है, चलिए तो वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। यहाँ तक कि प्रेम विवाह होने के भी जिनके मन में चाहत है वो भी हो सकती है। यह गोचर अनुकूल रहेगा आपके लिए, वृषभ राशि के लिए। इस अवधि के मध्य में ट्रेडिंग के व्यापार में आध्यात्मिक सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं। सरकारी विभागों के साथ शैक्षिक बड़े कार्यों का निपटारा होगा। जो बहुत दिनों से जो पड़े हुए काम आपके हैं, जिनको आप सोच रहे हैं कि टाल रहे हैं बातों को, वो सारे कार्यों में सरकारी विभागों से जो भी आपके काम टले हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो कामों का भी निपटारा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। ये बात करूं मिथुन राशि की, तो मित्रों तथा संबंधियों, आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स से सुखद समाचार प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में, इस अवधि के मध्य किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हो अथवा नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हो, उस दृष्टि से यह समय बिल्कुल ही लाभकारी है आपके लिए। तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बात करें अगर हम
अगली राशि कर्क राशि की, तो कर्क राशि धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ट्रस्टों तथा अनाथालय आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, उसमें रुचि बढ़ाएंगे अपनी आप। चुनाव संबंधी कोई निर्णय लेना चाह रहे हो, उस दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा। जो राजनीति से जुड़े हैं, चुनाव संबंधी चीजों के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन से कठिन हालात में वो आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। आसार दिख रहा है, इस अवधि में आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। हर किसी के सामने अपने काम की व्याख्या ना करें, वो गोपनीय बनाए रखें। नए मेहमान के घर में आगमन से माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कोई नया मेहमान आ सकता है, उसमें मित्र हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, किसी तरह के मेहमान हो सकते हैं। चलिए बात करें अगली राशि कन्या राशि की। तो कन्या राशि शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है आपको इस अवधि में। उच्च अधिकारियों से भी संबंध मजबूत होंगे आपके। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कोई भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हो तो बेहतर अवसर है आपके लिए, इस अवसर का लाभ उठाएं। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। तो अपनी मेहनत बढ़ा दें जो भी विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके आसार अच्छे दिख रहे हैं प्रतियोगिता में। चलिए बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी करने में आपका मन लगेगा और आप उस तरफ अग्रसर होंगे। तीर्थ यात्रा का भी संयोग बनता हुआ दिख रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर जाने के पूरे पूरे संयोग बने हुए हैं, इसका लाभ उठाएं। इस अवधि के मध्य किसी को भी अधिक कर्ज देने से बचें, क्योंकि अगर कर्ज देंगे अगर आप अधिक तो वो पैसा फंस सकता है। इसीलिए इस अवधि में किसी को कर्ज देना हो तो उससे बचें। छोटा मोटा कर्ज दे सकते हैं, बड़ा कर्ज नहीं देना है। झगड़े विवाद भी से बचने की जरूरत है और उससे दूरी बनाए रखें। झगड़े विवाद में किसी के पचड़े में ना पड़े। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले बाहर ही सुलझाएं। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाली कहानी, ऐसा करें। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित पड़े, बहुत दिन से वेटिंग में काम पड़े हुए हैं, कार्यों का निपटारा होने के आसार दिख रहे हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दाम्पत्य के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास करना चाह रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये जो गोचर है, तो अपने प्रयास को थोड़ा जोर दें और बढ़ा लें। बात करें धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये जो गोचर है वो बताता है कि माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति
चिंताशील रहें, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो अच्छा है, ये अवसर है, इसका लाभ उठाइए। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का भी निपटारा होता हुआ दिख रहा है। वाहन का क्रय या विक्रय करने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि का यह गोचर क्या बोलता है? धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ट्रस्टों तथा अनाथालय आदि में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य करेंगे। ऐसे आसार दिख रहे हैं इस अवधि में। परिवार में मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आएगा और उस अवसर में आप बहुत ही उत्साहित होकर उसमें भाग लेंगे। विवाह संबंधित वार्ता सफल रहेगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग दिख रहे हैं, तो इस योग का लाभ उठाएं। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि क्या बोलता है? तो कार्य क्षेत्र आपके वर्क प्लेस में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार होते हुए दिख रहे हैं आप। इससे बच कर रहना है। 15 सितंबर के बाद थोड़ा ज्यादा बचने की आवश्यकता है। लोग आपको नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं जाने देंगे। तो आप काम ही ऐसा क्यों करें जिसमें आपको नीचा दिखाया जाए? काम ही शुद्ध मन से कीजिए और अपने काम से अपने काम का मतलब रखिए, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। रणनीतियों तथा योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक कि उसे पूर्ण ना कर लें। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को अधूरे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है जब तक वो आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए। तमाम विषमताओं के बावजूद सामाजिक सम्मान अथवा पुरस्कार की घोषणा आपके लिए हो सकती है। वो ऑफिस में हो, राजनीति में हो, स्कूल में हो, विद्यालय में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप पुरस्कार के भागीदार बनेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि विवाह कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। जो भी विवाह के कार्य, अभी तो भाद्रपद मास चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो विवाह की चीजें तो बात तो होंगी नहीं। विवाह की बातें जो है वो नवरात्रि से स्टार्ट हो सकती है। तो जो भी आपकी अड़चने आ रही थी वो अड़चने दूर होंगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर बनेंगे। साझा व्यापार करने से बचने की आवश्यकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। वाहन का क्रय कर सकते हैं, योग अच्छे दिख रहे हैं वाहन क्रय के मामले में। तो ये रहा मेष से लेके मीन तक का पूरा राशिफल बुध के गोचर के आधार पर, जो बुध का गोचर 15 तारीख से हो रहा है। तो मैंने पहले ही आगाह कर दिया आपको कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, तो उस आधार पे वैसे ही प्लानिंग करें, वैसे ही काम करें। चलिए, आशा करता हूं ये विषय आपको पसंद आया होगा। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार, दुलार, सहयोग, सपोर्ट, मोटिवेशन सब देते चलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहे और आपके लिए ऐसी रोचक रोचक वीडियोस हम लेकर आ सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हर हर महादेव। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।